Actually, I worked in a startup company. I was amongst the first 30 people in the startup company. That startup company eventually ended up having the biggest IPO on Nasdaq. And हम लोग जो थे बहुत ज़्यादा hard work कर रहे थे. Tanya was in a job in a company called Advanced Control Technology, and हम दोनों के दोनों we were very very busy. Deadlines, business travel, living out of a suitcase, and basically a lot of staff meetings, lot of black coffee. Hard work हम लोग कर रहे थे. We were trying to play around with the company dynamics and politics within the company, but somehow things were just not matching up. And us waqt, Amway came into our life like a breath of fresh air. Life is about experience. It's not about the money. It's how many experience you can fit in your life. Absolutely. And Amway can give you so many different experiences which you will never imagine. Concentrated experiences in a short time. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for the very warm welcome. I hope आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं और spotlight है मुझ पे. So thank you all very much, and what a warm welcome. And thank you Partho and Nandini for this opportunity कि आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा होकर आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ. बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं फिजिकली इस वक्त लखनऊ में हूँ. वही वाइब्रेशंस आ रही हैं, वही वाइब्स कैच कर रहे हैं हम लोग. सिर्फ मिसिंग है तो बस वो क्या कहते हैं वो लखनऊ की जो महक है, बस वही मिसिंग है यहाँ पर, और कुछ नहीं है. शायद टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ आ जाएगी कि बाद में शायद वो 5 सेंसेस भी कवर कर लेगी. वी नेवर नो. एवरीथिंग इज हैपनिंग. टेक्नोलॉजी इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस. तो आप सभी लोगों को आज मेरी तरफ से नमस्कार एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई नो कि आज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर who are probably attending this meeting for the first time. So मैं आप सब लोगों को I just want to tell you that how happy I am to be with you. और अगले कुछ 45 मिनट्स से 50 मिनट्स के लिए मैं कुछ आपको कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा, कुछ अपने बारे में बात करूंगा. And I will just show you a few concepts which have the potential to change your life. Because मेरी लाइफ चेंज हो गई उससे.
you know, and I don't know आपको क्या बुला के यहाँ लाया होगा कि भाई you know I'm an IIT alumnus, और शायद आपको भी बताया होगा कि I was earning very handsomely in the US, I was already in very top performing jobs. वो सब सच है. Maybe somebody might have even told you that I am a US citizen, which is also true. तो आप में से बहुत से लोगों के माइंड में कुछ सवाल घूम रहे होंगे जो नए आए हैं यहाँ पर, या मे बी इवन पुराने लोग होंगे कि भाई व्हाट एम आई डूइंग इस वक्त इस डिजिटल इवेंट में, और मैं एमवे के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, यू नो व्हाई एम आई डूइंग दैट. सो दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी है, एंड लेट मी जस्ट गो अहेड एंड यू नो शो यू अ फ्यू स्लाइड्स एंड ट्राई टू एक्सप्लेन माय स्टोरी कि व्हाई आई चोज दिस बिजनेस, यू नो. और मैं आपको वो बताऊंगा जो मुझे अच्छा लगा. हो सकता है आप में से जो कुछ नए लोग हैं मुझसे आइडेंटिफाई करें. Some of you will relate to my story because you might be at the very same juncture in your life. So with the help of screen sharing, I'm just going to go ahead and cover a few things, you know. And I think that you'll like what I show you. Pay close attention to what I'm showing you. So basically today, I will talk about an entrepreneurship journey. मेरी खुद की entrepreneurship journey. और इस जर्नी में मैं आपको बेसिकली एवरीथिंग विल बी सेंटर्ड अराउंड द एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल. और आपका जो फ्यूचर है ना इस वक्त, इट इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट. यू नो द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ आर गोना डिटरमिन कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है. और एमवे बिजनेस कहाँ फिट होता है, कैसे फिट होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द गोल्डन सर्कल ऑफ साइमन साइनेक. उनकी पाथ ब्रेकिंग बुक व्हाई एंड द व्हाई मैटर्स. उसमें उन्होंने एक बात बताई थी कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन पीपल, यू नो, जब भी वो कुछ काम करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग, देन देयर इज अ हाउ, देन देयर इज अ व्हाट. और जो हाउ है वो बेसिकली प्रिंसिपल ओरिएंटेड होता है, और जो व्हाट होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है. लेकिन जो व्हाई होता है, जो कारण होता है किसी भी चीज को करने का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो. एंड उसके बेसिस पे एथलीट्स काम करते हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बेसिस पे इनोवेटर्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशंस करते हैं. एवरीथिंग हिंजेस, इवन ऑर्गेनाइजेशंस कांट सर्वाइव अगर उनका व्हाई क्लियर ना हो. तो जितने भी यहाँ पर लोग फर्स्ट टाइम बैठे हैं ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बिजनेस है, आई विल कवर दिस होल प्रेजेंटेशन इन 3 पार्ट्स. व्हाई दिस बिजनेस, व्हाई दिस कॉन्सेप्ट, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट डू यू हैव टू डू. And you also have to think a lot about your why. Why would this make sense to you? You know, that's very, very important. Many years back, जब मैं US में था और वहाँ पर मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करी थी कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर. I was part of a startup team. And after having a lot of success in that company, you know, and उस कंपनी का IPO भी हुआ था, मैं एक जंक्शन पे था जब मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था लाइफ में कि अब मैं क्या करूँ. तो उस वक्त एक किताब मेरे हाथ लगी थी जो उस वक्त एक बहुत ही एक अपकमिंग ऑथर ने लिखी थी, who is today very well established and is a financial guru called Robert Kiyosaki. Cash Flow Quadrant, you know, and Business School जैसी किताबें, Rich Dad Poor Dad सब लिख चुके हैं वो. उस पर उन्होंने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट दिया था कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में बटे हुए हैं, यू नो. और लेफ्ट हैंड साइड पे वो लोग हैं जो एम्प्लॉइज बनके या सेल्फ एम्प्लॉयड बनके काम करते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड कुड बी समवन लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ लॉयर, लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु आर देयर ओन बॉस, बट दे स्टिल बेसिकली इट्स अ वन मैन शो, और किसी का छोटा मोटा बिजनेस हो. बट राइट हैंड साइड पे जो लोग हैं वो है बिजनेस ओनर्स जिनके पास सिस्टम्स होते हैं और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स. उनका कहना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लोग होते हैं, 90% पीपल आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बट दे डोंट कंट्रोल द वेल्थ. और जो राइट हैंड साइड पे लोग होते हैं वो होते हैं 10%, लेकिन दे कंट्रोल ऑलमोस्ट क्लोज टू 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ. तो यहाँ पर जब मैंने ये बिजनेस देखा तो उस वक्त मैंने ये समझ लिया कि बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उन्हीं के पास सैकड़ों घंटों की प्रोडक्टिविटी होती है, बिकॉज दे आर एबल टू क्रिएट सिस्टम्स in which they can buy the productivity of people, they can leverage the productivity of other people, you know. उनके पास नेटवर्क्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं. और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लोग होते हैं वो अपने 8 से 10 घंटों से सीमित रहते हैं. कहीं ना कहीं पर एक सिस्टम और एसेट्स कल्टीवेट करने बहुत जरूरी है. और ये वर्ड एसेट्स आप लोग याद रखिएगा. लाइफ में यू नेवर एवर ट्राई टू
हैव लाइबिलिटीज मत पालिए, हमेशा एसेट्स क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अपने नॉर्मल कामकाज में फंसे रहते हैं, एम्प्लॉयज या सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, उनके पास सिर्फ अपने 20 घंटे या 24 घंटे तो खैर कोई नहीं काम करता, बस 20 घंटे के एफर्ट पे ही उनको इनकम मिलती है। देयर इज अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड टाइम। तो राइट हैंड साइड पर लोग होते हैं, उनके पास डाइवर्सिफाइड काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर लोग होते हैं वो एक ही काम तक सीमित रहते हैं। तो छोटी सी बात थी मेरे लिए कि जब मैंने ये एमवे बिजनेस शुरू किया और ये अपॉर्चुनिटी देखी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में फंसा हुआ था। मेरे टाइम की कीमत बहुत थी, मेरी सैलरी बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फंसा हुआ था। तो मुझे अपने एसेट्स बनाने थे, एंड आई सॉ दिस वे आई कैन मूव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टू द राइट हैंड साइड वेरी इजीली। मैं बात करता हूँ कुछ ट्रेंड्स की जो वर्ल्ड में इस वक्त हैं। देयर आर 3 ट्रेंड्स व्हिच आई फाइंड आर रियली प्रोपेलिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट राइट नाउ। एक तो है एंटरप्रेन्योरशिप, इस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रंट पे है, क्योंकि इंडिया इज अ यंग कंट्री, और इंडिया में इस वक्त जो हमारा यूथ है विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 50%, आधा हमारा मिडिल क्लास जो है दैट इज अंडर 30-35, एंड ये जो यूथ है दे आर वेरी एंटरप्रेन्योरियल माइंडेड, बिकॉज इनके लिए इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है इंडिया में, चाहे कितनी मर्जी जॉब्स बन जाए। दूसरा जो ट्रेंड है इस वक्त जो प्रोपेल कर रहा है हमारे बिजनेस गवर्नमेंट को, विच इज बेसिकली टू डू विद ई-कॉमर्स एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में इट इज अमंग्स्ट द लोएस्ट ऑफ ऑल द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, जो कि कुछ मायने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से वी आर फार बिहाइंड चाइना, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में चाहे कोई भी कंट्री ले लो, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन उन सबसे पीछे है। बढ़ रहा है लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा बढ़ना बाकी है। सो ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत बढ़ेंगे और इसी तरह लोगों का ध्यान जा रहा है। एक और जो ट्रेंड है वो है वेलनेस का। आज की तारीख में लोग ज्यादा उम्र पे, मतलब 60s में लोग 40s की तरह दिखना और महसूस करना चाहते हैं, एंड 40s आर द न्यू 20s राइट नाउ। एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स सिर्फ जो है वो सप्लीमेंट्स ही नहीं है, वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लीमेंट्स भी आ जाते हैं, पर्सनल केयर भी आ जाता है उसमें, सेल्फ केयर भी आ जाता है, स्किन केयर भी आता है, ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लाइफस्टाइल रिलेटेड वेलनेस इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत बड़ी है। तो ये 3 ट्रेंड्स जो है इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जो चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। अब अगर हम लोग अपनी ट्रेडिशनल जो सप्लाई चेन या हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, गुड्स हमारे घर तक आते हैं, हमारे पास आते हैं, उसको देखें तो बहुत ही सिंपल सा है। मैन्युफैक्चर चीज़ों को बनाते हैं और वो चीज़ें जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कंज्यूमर तक आती है, और कंज्यूमर उसका 100% प्राइस पे करता है। 30 to 50%, कभी मैन्युफैक्चर 40% रखता है, कभी 30%, कभी 50%, इट डजंट मैटर, बट बिटवीन 30 to 50% जो होता है वो मैन्युफैक्चर रखता है अपने पास टू कवर देयर कॉस्ट एंड मेक प्रॉफिट। एंड लगभग उतना ही जो है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में चला जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होता था हमारा ओल्ड टाइम्स में, या एज रिसेंटली एज मे बी अ फ्यू डेकेड्स बैक, इट वॉज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ some transportation, some wholesaler warehousing, जहाँ पर wholesalers होते थे, then there was some amount of somebody who would be a CNF, उसके बाद वो जो थी वो जाती थी वो प्रोडक्ट आता था एक रिटेलर के पास, जहाँ पर रिटेल शॉप्स होती थी, बीच में एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, एंड अल्टीमेटली ये सारा जो था एक बहुत ही ट्रेडिशनल फिजिकल सप्लाई चेन हुआ करता था, जिसमें रिटेल स्टोर जो होते थे वो भी सीमेंट और गारे के, ब्रिक एंड मॉर्टर के बने होते थे, जहाँ पर जाके लोग लाइन में लग के प्रोडक्ट्स खरीदते थे। ये सब जो थे ये सब चलता रहा काफी सालों तक, और एक बहुत बड़ी कंपनी हुई थी वॉलमार्ट, जिसके जो फाउंडर थे सैम वॉल्टन, उनके दिमाग में ये बात आई थी कि मैं इस पूरे सप्लाई चेन में जो ट्रकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, होलसेलर और रिटेलर, सारी चीज़ों को मैं खुद ही कंबाइन कर लूँ। और उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल कंपनी जो है उन्होंने खड़ा किया था, इसका नाम था वॉलमार्ट। और सैम वॉल्टन जो थे, अगर मरते हुए अगर उन्होंने अपनी जो वेल्थ थी वो अपने बच्चों में और सब अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट ना करी होती, तो जिस वक्त वो मरे उस वक्त उनकी वेल्थ जो थी, इट वॉज कंबाइंड वेल्थ वुड हैव बीन मच मोर देन वॉरेन बफेट और बिल गेट्स ऑल्सो।
एक टाइम पे ही वाज एट इट्स पीक, यू नो। अब इसमें यही चीज जो उन्होंने करी थी उस वक्त ब्रिक एंड मॉर्टर फिजिकल स्टोर्स में, आज की तारीख में वही चीज जो है वो Amazon कर रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ रिटेल स्टोर्स में ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स नहीं है, वहाँ केवल एक वेबसाइट है जहाँ पर जाके लोग चीज़ों को खरीद लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है। Amazon is also basically controlling all the functions in between, and they are becoming a distribution channel, and they basically go ahead and keep a lot of margins for themselves. अब इन सब चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बेसिकली हमारा कस्टमर, बिकॉज कस्टममर जब तक चीज़ों को आगे रेफर नहीं करता, यू नो व्हाट वी कॉल अप्रूवल रेटिंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यू नो। जैसे हम लोगों को कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए होता है अगर कानपुर में, लखनऊ में, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कहाँ होटल कौन सा अच्छा है, नीट एंड क्लीन, कहाँ अच्छी सेल्स होती हैं। अगर मेरे को कोई लखनऊ में चिकन के अच्छे कपड़े खरीदने हैं तो कहाँ पर जाना चाहिए, कौन सी दुकान, वो आप बताएंगे। अच्छा लेटेस्ट मूवी कौन सी है आज की तारीख में, और बहुत सी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से चेक करते हैं। और सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो आज की तारीख में हर एक मैन्युफैक्चरर बिजनेस की बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब यही कॉन्सेप्ट जो है, अब हम इसको देखें एक ट्रेडिशनल सप्लाई चेन के रूल में, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई भी प्रोडक्ट पे वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, अगर एक पेन है, मैं पेन खरीदता हूँ, यू नो, तो मार्कर जो पेन है, मार्कर है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरर ने बनाया, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो उस पेन में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन मैं पूरी कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट शुरू किया था एमवे ने, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हम लोग अपने सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, एंड विल मेक देम अ प्राउड बिजनेस ओनर। दे विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट, they will be recommending and retailing the products, और वही हमें इस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी नए नए लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो एमवे ने शुरू किया था, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए और इसको एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया उन्होंने। और टुडे एज यू ऑल नो वेरी वेल कि एमवे इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। दे आर ऑलमोस्ट 64 to 65,000 करोड़ रुपीस टर्नओवर ईयरली, and they are well established in 108 countries। और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है आज की तारीख में। ये इंडस्ट्री इंडिया में इस वक्त जो है बिगिनिंग स्टेजेस पे है। मैं बिगिनिंग स्टेजेस पे क्यों बोलूंगा, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड तो डायरेक्ट सेलिंग इट्स $1 trillion इंडस्ट्री, $1 trillion, नॉट अ बिलियन, $1 trillion इंडस्ट्री। बट इंडिया में जो है ये बहुत ही एक नन्ही सी इंडस्ट्री है, और एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि शायद 2025 तक, अगले 3-4 सालों में, ये इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 64 या 65 हजार करोड़ की हो जाएगी। ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, यही चीज मुझे लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री जो है 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, क्योंकि टाइम बदल रहा है और हमारा जो एस्टिमेट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। बहरहाल दिस इंडस्ट्री हैज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर द नेक्स्ट 4-5 years टू कम इन इंडिया। एमवे की बात करूं तो इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, बीन देयर सिंस 1959। दे हैव वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, और बहुत सारे ए लिस्ट हॉलीवुड एक्ट्रेसेस लाइक सैंड्रा बुलक, जेनिफर लोपेज, बहुत सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट लाइक एसफा पॉवल, रोनाल्डिनो, पास्ट प्रेसिडेंट्स लाइक बिल क्लिंटन एटसेट्रा, ये सब जो है उनके प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बार आ चुके हैं। दे एंडोर्स देयर प्रोडक्ट्स and they endorse the company and the opportunity also। बहुत बड़ा जो एक फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल इज वेरी बिग इन यूरोप, AC मिलान, वहाँ के जो न्यूट्रिशनल जितने भी उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित उनके प्लेयर्स के लिए, बिकॉज उनका एक एक प्लेयर जो होता है, ही इज वर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बोली लगती है उन प्लेयर्स पे। उन सब के न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो न्यूट्रोलाइट कवर करता है। मिस अमेरिका पैजेंट स्पॉन्सर करते हैं। और मेन चीज क्या है कि जो फोर्ब्स मैगजीन की टॉप प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज की लिस्ट निकलती है, उसमें एमवे कॉर्पोरेशन का नाम ऑलमोस्ट हमेशा टॉप 50 में ही रहता है। तो ये वेरी बिग कंपनी। लेकिन आज मैं बात करूंगा एमवे की नहीं, एमवे 2.0 की। व्हाट इज दिस एमवे 2.0? दोस्तों देखिए, हर बिजनेस, हर कंपनी को इवॉल्व करना पड़ता है, समय के साथ चेंज करना पड़ता है अपने आप को। ये आप मानेंगे, क्योंकि जब एप्पल आया था, आईफोन्स आए थे, तो शुरू में iPhone 3 आया था, फिर 4 आया, फिर 5 आया। अब सिर्फ किसी को ये बोलना काफी नहीं है कि मैं आईफोन यूज करता हूँ, ये बताना जरूरी होता है कि मैं कौन सा मॉडल
और कौन सा वेरिएंट यूज कर रहा हूँ। तो आज हम भी, अगर मैं किसी को बोलूँ मैं आईफोन यूज करता हूँ तो बोलेगा कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मैं आईफोन 12 यूज कर रहा हूँ 512 GB का प्रो मैक्स, तब वो बोलेगा कि ओह माय गॉड आपके पास तो लेटेस्ट है, जो कि बेस्ट है। तो एमवे जो है 2.0 जो है उसमें बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, इवॉल्व विद टाइम्स, इम्प्रूव, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर वी जंप इनटू दैट, दे आर स्टिल द ग्लोबल लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग एंड दे आर द ओनली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया जिन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है नीलकोटेग में। ये प्लांट जो है स्टेट ऑफ द आर्ट है। गवर्नमेंट का बहुत प्रेज मिला है उनको इस प्लांट के लिए, बिकॉज ये प्लांट जो है इट्स अ जीरो डिस्चार्ज प्लांट। इट इज़ बेसिकली गोल्ड लीड स्टैंडर्ड प्लांट। गोल्ड लीड स्टैंडर्ड की तो होटल्स और रिजॉर्ट्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इज यूजुअली नेवर देयर, यू नो। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है गोल्ड लीड स्टैंडर्ड के अनुसार, एंड उनके बहुत सारे पेटेंट्स हैं, 1000+ इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं। और मैं आपको बता दूं एज अ साइंटिस्ट, एक पेटेंट भी अगर आपको निकालना हो ना कभी, तो कितने सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है कि आपने कुछ यूनिक चीज ढूंढी है। और एमवे के पास तो 1000+ इंटरनेशनल पेटेंट्स है अपने प्रोडक्ट्स पे, जो 900 साइंटिस्ट एंड 75 रिसर्च लैब में काम करते हुए वो कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्स है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वी फाइंड कंपनीज विच आर बेस्ट इन वन एरिया बट दे आर नॉट बेस्ट इन लॉट्स ऑफ एरियाज। कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो बहुत सी कंपनीज दे आर गुड इन सो मेनी एरियाज बट नेवर बेस्ट इन एनी वन थिंग, यू नो। तो यहां पर क्या है कि एमवे के पास न्यूट्रोलाइट रेंज है, और न्यूट्रोलाइट रेंज इज स्टिल द नंबर 1 सेलिंग ऑर्गेनिक बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, यू नो। एंड उसमें उन्होंने अभी इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने ट्रेडिशनल आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स विच आर इवन बिग हिट, वेरी बिग हिट। देन दे स्टिल हैव द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रीमियम सुपर प्रीमियम सेलिंग ब्रांड ऑफ स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक विच इज आर्टिस्ट्री, और इंडिया में इनके पास एटीट्यूड है। They have an excellent weight management system, body की. They have excellent sports nutrition and sports क्या कहते हैं वो food brand, food bars and things like that, you know. And यहाँ पर they also have these home care, home tech products, जिसमें एक Queen cookware आता है, which is basically low heat and low oil. एंड लो, बहुत ही इसमें मतलब कम, बहुत सही चीज़, बहुत ही इनोवेटिव है, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। एंड देन दे हैव द होम केयर एंड पर्सनल केयर रेंज। मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं इनके, हमारे घर में बहुत टाइम से यूज हो रहे हैं। बट व्हाट आई लाइक द बेस्ट इज ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैरी द 100% satisfaction guarantee, which is what I love. I really love that, you know, and that is the most important thing. Now, ये अपॉर्चुनिटी है क्या हमारे लिए? ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो एंजॉय करें। सीधी सी बात है, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इंडिया में, हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप देख रहे होंगे वो यूज हो ही रहे हैं। मैं इनके नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं प्रोडक्ट्स क्या हैं। ये सब प्रोडक्ट्स आपके घरों में आते हैं, जाते हैं, और दे आर बेसिकली लाइक ए एक्सपेंस फॉर यू। हम सब लोग एक्सपेंस कर लेते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट, इनसे बेटर क्वालिटी के, ज़्यादा किफ़ायती प्रोडक्ट्स जो है वो हमें अपने एमवे बिजनेस से मिल सकते हैं। और जब हम इनको चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे घर में केमिकल्स कम होंगे, वी आर गेटिंग मोर इको फ्रेंडली, मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, वील फील मोर सेफ एंड सिक्योर, better for our health, better for our home, better for our environment, but at the same time we get some benefits जो मैं आपको बताऊंगा, you know, those are like, you know, you get loyalty points, you get freight discounts, you got bonuses, commission, blah blah blah, lots of stuff. उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर सकते हैं और रिटेल कर सकते हैं और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं नेशनली एंड ग्लोबली। वो कैसे होता है, आइए उसकी बात करते हैं हम लोग। बट नटशेल में, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं फिर से आपको बता दूं डिफरेंसेस क्या है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, बाहर मार्केट में एवरेज क्लास प्रोडक्ट्स कम विद 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, यहाँ पर बाहर नो मनी बैक गारंटी। ये प्रोडक्ट जो है डेमोन्स्ट्रेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। बाहर क्या कॉस्ट है और क्या इफेक्टिवनेस है, वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली नहीं है।
यहाँ पर you can actually see the evidence, you know, because यहाँ पर demonstrations होते हैं, यहाँ पर cost per use बताया जाता है. बाहर जो होते हैं स्टोर में उनको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, we don't know. And the best of all, यहाँ business opportunity है. This is just a summary. अब किसी भी बिजनेस में क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे अभी हमारे अंबानी जी ने जियो सर्विस शुरू करी, तो जब भी वो नया प्रोडक्ट लेके आते हैं या कोई भी नया प्रोडक्ट लेके आता है, सबसे पहले वो सोचता है कि इसे कौन खरीदेगा और इसे कौन आगे बेचने में हमारी मदद करेगा. बायर्स एंड सेलर्स, 2 people are important. तो इस बिजनेस में हमें भी 2 तरफ ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट कौन हमारा यूज करेंगे, खरीदेंगे, और कौन इसको आगे बेचने में हमारी मदद करेगा. और इन दोनों लोगों का जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो वहां पर टर्नओवर के मुताबिक हम लोगों को, जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ता रहता है वैसे वैसे हम लोगों को बोनस मिलता रहता है. तो नटशेल में बेसिकली इट्स अ business in which we are basically building a network of buyers and sellers, you know? And based on the turnover, the company pays us commissions. Now, a lot of times people ask me ki, well, there are similar companies and you know blah blah blah, and direct selling industry में तो और भी कंपनियां हैं, this and that. यहाँ पर क्या ना, मैं लोगों से कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करता हूँ. I just simply show them this Euromonitor certificate. For those of you who don't know, Euromonitor is an Oxford UK based company which basically जो बड़े बड़े companies and organizations के claims को verify करता है. कल को मैं कुछ भी claim कर सकता हूँ कि मैं जो हूँ इतना किलो वजन उठा लेता हूँ, या मैं ये कर लेता हूँ, मेरी कंपनी इसमें बेस्ट है. मेरे कहने से तो वो बेस्ट नहीं हो गया ना. तो ये कंपनी जो है यूरोमॉनिटर, ये पूरा डेटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज करके सारी बैलेंस शीट देख के एक एक चीज निकाल के ये बहुत ही कंजर्वेटिव क्लेम्स एसेस करते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं. तो इस कंपनी ने सर्टिफाई किया है कि एमवे ने अभी तक अपने पिछले टेन्योर में 4.3 लाख करोड़ रुपीस यानी $57 बिलियन पे आउट किया है बोनसेस एंड कमीशंस में वर्ल्ड वाइड सारे बिजनेस ओनर्स को. एंड यूरोमॉनिटर की जो रेपुटेशन है, जो मैं जानता हूं उनके बारे में, मैं आपको एक बता दूं, अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है ना कि एमवे ने 4.3 लाख करोड़ रुपीस बांटा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली एमवे ने 4.3 लाख करोड़ से ज्यादा बांटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कंजर्वेटिव क्लेम्स को सर्टिफाई करते हैं, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से. ओके, इंडिया में उन्होंने ये सर्टिफाई किया है कि एमवे ने इंडिया में 6500 करोड़ रुपीस का अभी तक पे आउट किया अपने टेन्योर में. अब ये बिजनेस में कैसे हम लोगों को पैसा आता है, और हमारा एक बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम है कोर प्लस, जिसमें इनकम बहुत सारी बढ़ गई है. कोर प्लस में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे आए हैं जहां पर हमारी इनकम जगह जगह फर्क लेवल्स पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गई है, डबल से भी ज्यादा. फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टर्नओवर वी क्रिएट फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट. दिस इज अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू. इसकी जानकारी लीजिएगा आप लोग, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है. अब इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. अगर एक फैमिली इस बिजनेस में आती है और वो अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं, मैं हूं, मैंने शुरू किया है, आपने शुरू किया, कोई भी नया आदमी बैठा है वो अपना नाम डाल रहे हैं यहाँ पर. तो पहले इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि आप प्रोडक्ट्स कैसे यूज करें, और साथ में आपको शुरू में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम भी पास करना पड़ता है, मल्टीपल चॉइस का, जिसमें यू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम KPMG. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम. बट जब आप ये प्रोडक्ट्स प्रॉपर्ली यूज करना सीख लेंगे, इन प्रोडक्ट्स के बारे में वैल्यू फॉर मनी कैसे आता है, यू विल नो एवरीथिंग एंड यू विल एक्सपीरियंस एवरीथिंग योरसेल्फ, यू नो. सो कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोगों को. देन वी आर एबल टू गो एंड टॉक टू पीपल. तो यहाँ पर मैं सपोज करिए एक 10,000 रुपए का टर्नओवर पकड़ता हूँ एक फैमिली का, जिसमें उनके घर में, किचन में, बाथरूम में, उनकी डाइनिंग टेबल पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो है ही शामिल इसमें, लेकिन जो मान लीजिए उनके कुछ और भी फ्रेंड्स हैं जो उनके प्रेफर्ड कस्टमर्स या क्लाइंट्स रजिस्टर हो जाते हैं, जो उनसे प्रोडक्ट्स जो अपने नंबर पे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं अपने प्रेफर्ड क्लाइंट नंबर के थ्रू, उन सबका टर्नओवर जोड़ लूँ तो एक 10,000 का एक बहुत ही नॉमिनल टर्नओवर पे पकड़ रहा हूँ. ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम इसको अभी इस फिगर को एज इट इज पकड़ते हैं. तो अगर 10,000 रुपये का एक टर्नओवर होता है मंथ का पूरे महीने का, तो इस पे क्या होता है कि रिटेल मार्जिन अगर हम पकड़ें, ट्रेड डिस्काउंट पकड़े और CSI पकड़े, जो कि कस्टमर सेल्स इंसेंटिव होता है, जो वेरीफाइड कस्टमर सेल्स पे मिलता है,
ये सब पकड़ ले तो एक अप्रोक्सीमेटली छोटा मोटा लगभग 1500 से 1800 रुपए का बेनिफिट मिलता है, सिर्फ एक आदमी को, एक फैमिली को 10,000 रुपए का प्रोडक्ट का टर्नओवर क्रिएट करने में। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन। बट अगर इसको हम एनालाइज करें तो लगभग 22,000 हमें पूरे साल के मिल जाते हैं। सेविंग्स तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम इसी को एक स्टेप और लेके जाएं और वो एक व्यक्ति जो है वो आगे 10 लोगों से और बात करता है और 10 फैमिलीज को अपने से कनेक्ट करता है, ओके, और उनके साथ भी वही प्रोसेस होता है जो उसने खुद अपने साथ किया। हो सकता है इसमें 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, इट might take some time, but once he has 10 families doing a turnover of 10,000 rupees on an average every month, कोई फैमिली ज्यादा करेगी 12,000 करेगी, कोई कम करेगी 8,000 करेगी, एक एवरेज पकड़ते हैं तो 10 फैमिलीज 10,000 रुपए का टर्नओवर करेगी, यानी टोटल टर्नओवर हो गया 1 लाख का। 1 लाख के टर्नओवर पे अगर आप नीचे देखेंगे तो एक उंगली पॉइंट कर रही है 6% लेवल पे, तो 6% पे आपको एक कमीशन मिलेगी और साथ साथ जो रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट और CSI का बेनिफिट इसको जोड़ दें तो आपको लगभग 6,500 रुपए की आपको बेसिकली इनकम होगी। 6,500 रुपए की जो इनकम है, दिस इज नॉट बैड। सम पीपल टेल मी कि हम तो बड़े पैसे के लिए आए हैं, तो छोटा सा पैसा है। आई टेल देम कि लुक, ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर आप शुरुआत में बहुत जल्दी ये कह सको कि मैंने प्रॉफिट कमाया है, क्योंकि शुरू में तो हर बिजनेस में पैसा लगता है, लेकिन हमारे बिजनेस में अगर आप प्रॉपरली चीजों को कैलकुलेट करोगे तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम डे 1। पहले महीने में ही अगर आप देखेंगे तो आपका पैसा सेव हो रहा है और बहुत जल्दी जब आप 6% पे आते हैं आपको 5,000 रुपए की इनकम हो रही है। दैट इज स्टिल मनी अर्न्ड बाय यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज को अगर हम आगे और बढ़ाते हैं तो ये बहुत जल्दी एक्सप्लोड करता है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों का नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा, कुछ लोगों का थोड़ा टाइम लेगा, बट अल्टीमेटली व्हेन यू हैव अबाउट 100 फैमिलीज डूइंग अ टर्नओवर ऑफ 10,000 रुपीज व्हिच इज अबाउट 100 पॉइंट्स और ये 10 लाख का टर्नओवर होता है, तो इसमें सारे अगर हम लोग कंपोनेंट्स जोड़ लें BFI BBI इनकम के और जो भी हम लोगों को सारे बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे एडअप कर लें तो इट बेसिकली क्रॉसेस 1 लाख रुपीज इजिली। इस एग्जाम्पल में हम लोग 1.5 लाख दिखा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में मेरे टीम में जितने भी आप लोगों पता कर लीजिएगा, पीपल हु आर टचिंग 21% बोनस लेवल दे कॉल्ड सिल्वर्स, दे आर ऑल एक्सीडिंग चेक्स ऑफ अबाउट 1 लाख रुपीज इजिली। तो आज की तारीख में अगर आपने एक होम बेस्ड ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस डेवलप किया, चाहे उसमें 1 साल भी लगा और उसमें अगर आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ मिल रहा है, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। लोग मुझसे पूछते हैं कितना टाइम लगता है, आई टेल देम इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू नो, एंड व्हेन यू डू दिस 1 मंथ यू बिकम अ सिल्वर। जब आप इसको 6 महीने करते हैं तो आप प्लैटिनम बन जाते हैं, और जब आप 12 महीने करते हैं तो यू बिकम अ फाउंडर प्लैटिनम। एंड आई टेल पीपल कि यू नो द मिनट यू बिकम अ फाउंडर प्लैटिनम इट मींस यू आर एबल टू hold and create this turnover of 10 lakh rupees with about 100 plus families every month, so you get a fantastic foreign trip. और अभी तो उस वक्त हम लोग ऐसे सिचुएशन में है कि ट्रैवल के बारे में बात नहीं कर सकते, बट स्टिल थिंक अगर आपको हर साल एक फॉरेन ट्रिप मिलता है कितना मजा आएगा। और हम लोग जो हैं इस वक्त देखते हैं कि एम्वे के फॉरेन ट्रिप्स लाजवाब हैं। ये इंसेंटिव ट्रिप्स जो होते हैं आपको दुनिया के कोने कोने में लेके जाते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरी और मेरी पत्नी की जो हम लोगों के फॉरेन ट्रिप्स पे हुए हैं एम्वे के। कोई भी ट्रिप ऐसा नहीं है जिसको हम लोग जो है 5 या 7 स्टार से कम की रेटिंग देखें। दे आर ऑल ऑसम ट्रिप्स। यहाँ पर आप लोग अपनी पिक्चर्स देख सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पड़ाव आता है जब आपने जो किया वो कोई और करता है आपकी टीम पे, यानी आपकी एक लेग ब्रेक कर जाती है 21%। और यहां हम लोगों ने क्या देखा है कि जब आपके टीम में एक व्यक्ति है ए या राम, और राम 21% ब्रेक करता है और आपका साइड पे बिजनेस जो है काफी अच्छा है उसके अलावा भी, तो कंपनी आपको एक 6% अलग से लीडरशिप कमीशन देती है उसके बिजनेस पे, जो कि कम से कम 48,000 रुपीज का आता है आपके पास अलग से। और ये लीडरशिप कमीशन बहुत गजब की चीज है, बिकॉज हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स ऐसे डेवलप करे इंडिया में जहां पर ग्रुप्स डेवलप करे पता नहीं 20 साल पहले, और आज तक वहां से 6% आया जा रहा है और आता रहेगा। दिस इज अमेजिंग।
जब तक हम लोग जिंदा हैं और जब तक वो बिजनेस जिंदा है और एमवे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, वो इनकम आती रहेगी हम लोगों को। और दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा अब एसेट्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में अपने प्रोग्राम में, अपने प्रेजेंटेशन में, कि ये वर्ड एसेट्स याद रखिएगा। दोस्तों बिजनेस इनकम क्रिएट करना अलग बात है, लेकिन एसेट्स क्रिएट करना अलग बात है। और इस बिजनेस में जब आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, उसके बाद आप बारी आती है एसेट्स क्रिएट करने की। तो जब आप 3 टीम्स क्रिएट करते हैं जो प्लैटिनम टीम्स होती हैं, तो आप एमरल्ड कहलाते हैं। और अगर आपने ये तीनों टीम्स ऐसी क्रिएट कर दी कि 12 महीने 21% पे क्वालिफाइड है, तो आप फाउंडर्स एमरल्ड कहलाते हैं। यदि आपने 6 टीम्स ऐसी बना दी और आपके 6 एसेट्स हो गए, और ये 6 के 6 एसेट्स जो हैं, ये 6 कम से कम 6 महीने क्वालिफाई करते हैं, 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर देते हैं, तो यू आर डायमंड। और अगर 12 महीने करते हैं तो फाउंडर्स डायमंड। और अब देखते हैं कि ये एसेट्स हमने बनाए तो उसकी इनकम कितनी आती है हम लोगों को। लुक एट दैट, वेरी इंटरेस्टिंग। आज के वर्तमान प्रोग्राम में कोर प्लस के साथ अगर आप फाउंडर प्लैटिनम जाते हैं, तो आपको लगभग 15 लाख प्लस का साल का आपको इस वक्त इनकम मिलता है। 15 लाख पर एनम एटलीस्ट। अगर आप इस वक्त फाउंडर एमरल्ड जाते हैं, तो आपको विद कोर प्लस इस वक्त जो है यू मेक अबाउट 45 लाख एनुअली 45 लाख। ये आपने 3 टीम्स डेवलप कर ली हैं एज अ फाउंडर एमरल्ड, जिन 3 टीम्स आपके एसेट्स हैं। और अगर आप यही काम करते हैं डायमंड बन के, तो दोस्तों डायमंड बन के यही इनकम जो है इट क्रॉसेस अबाउट 80 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, फाउंडर डायमंड के आगे ईडीसी है, एग्जीक्यूटिव डायमंड, उसके आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं आगे की बात नहीं करूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 3 चीजें मैंने बताई आपको। पहला है अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, अपना वाई ढूंढे। दूसरी बात है वी आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस जो इस वक्त ट्रेंड्स के मुताबिक है। और तीसरी बात क्या बताई, एसेट्स। हम लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता है। इसके लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और उस इकोसिस्टम में ऑफ कोर्स वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी विद अस। लेकिन वो बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्ट्स, रेगुलेशंस, मेकिंग श्योर ऑल द गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर मेट, सारे के सारे प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे हो रही है, प्रोडक्ट का पूरा सप्लाई चेन सही काम कर रहा है, अगर प्रोडक्ट का रिटर्न करना है वो भी हो रहा है, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ। साथ साथ वो जो है दे मेक श्योर दैट द चेक्स, कमीशन चेक्स आर गिवन टू यू ऑन टाइम। इनकम आपके बैंक अकाउंट में हर महीने का टर्नओवर खत्म होते ही 3-4 दिन में आ जाती है। दे आर नेवर लेट इन द पेमेंट्स। बट वही काफ़ी नहीं है, उसके अलावा हम लोगों को टीम्स और एसेट्स बिल्ड करने के लिए लोग ढूंढने होते हैं, टीम्स बनानी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास 2 इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड BWW। ये एक कंसोर्शियम है बिजनेस ओनर्स का जो सक्सेसफुल है वर्ल्ड वाइड, और हम लोग सबके सब साथ मिलके काम करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं, वी कट आउट ऑडियोज, वी रिकमेंड बुक्स, हम लोग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास, ये जो है ये अवेलेबल है एट अ ब्रॉडर लेवल। लेकिन उसके भी साथ साथ जो एकदम बहुत ही जो कहते हैं ना एकदम पिन पॉइंटेड सपोर्ट सिस्टम जो आपको मिलता है, वो मिलता है आपको आपकी मेंटरशिप टीम से। और ये मेंटरिंग सिस्टम और जो मेंटरशिप टीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है वर्ड, देखिए हम सब लोगों को इस बिजनेस में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो हमारा हैंड होल्ड करता है, हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ना सिखाता है, बिकॉज दे हैव अ वेस्टेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस एंड दीज आर लीडर्स ऑफ इंटेग्रिटी। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में ऑफ कोर्स मैं तो आता ही हूँ, तानिया और माई सेल्फ, बिकॉज वी आर अप्लाइंग टू ऑल ऑफ यू। बट हमारे साथ हमारी टीम में मेरी ही एक और लेग में व्यक्ति हैं, लीडर हैं बहुत जबरदस्त, उनका बिजनेस मुझसे भी बड़ा है। ही इज नन अदर देन फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड अजीत पाल जी। अजीत पाल और ये उनकी वाइफ जो है ये भी हमारे इस वक्त टीम में बहुत सारा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। दे कवर लॉट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दे आर एबल टू प्रोवाइड ट्रेमेंडस वैल्यू, और वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं पर्सनली चीज़ों को देखने में और आगे बढ़ाने में। फिर हमारे इसी हमारी टीम में, हमारे स्पॉन्सरशिप टीम में, हमारे LOS में वी हैव मेनी अदर सक्सेस स्टोरीज। और मैं चाहता हूँ कि इनकी शक्ल देखें और इनके जो प्रोफेशन है वो पढ़िए आपको।
देखिए बैकग्राउंड कहाँ से आए हैं। ये व्यक्ति जो है मनोज अग्रवाल, ये तो वाराणसी के हैं, ये एक राइस मिल चलाते थे। यू नो विजय प्रकाश गुप्ता, ये कन्वेंशनल बिजनेसमैन और इट्टा थिएटर वाले थे, ये मुंबई से, लेकिन है ओरिजिनल ये भी यूपी से। अमरीश एंड मोनिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा से। के सिंह, इनका फिजिक्स इंस्टीट्यूट हुआ करता था चंडीगढ़ में। महेश दुबे, ये तो एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर चुके हैं जब उनका बिजनेस फिट किया था, उसके बाद अभी ये बिजनेस में डायमंड है। देन वी हैव ऑफ कोर्स पार्थो एंड नंदनी, दे आर बैंकर्स। एक बैंकर इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, इनकी टीम में इतने जबरदस्त लीडर्स हैं। नितेश, अंकिता बहुत यंग एज पे एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आए। जेसी सिंह जी जो कि बहुत ही सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं। जेपी सिंह, शालिनी सिंह, कन्वेंशनल बिजनेस ओनर्स और एक बहुत ही वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर के। मनोज चंद्रप्रभा, स्थापक, ये हमारी टीम में एक व्यक्ति है जिनका छोटा सा ऑर्डनरी केमिस्ट शॉप हुआ करता था, बट माइंड बहुत शार्प है, ये सब वहाँ पर है। और ये है हमारे एक फिल्म एक्टर पंकज टिटोरिया मुंबई से, श्याम उपाध्याय। इन सबको देखिए, ये सब ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से आए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम था इनके पास एक रीजन था, इनके पास एक पैशन था, इनके पास एक जुनून था। They understood the power of networking, they understood the trends, और इन सब लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया। Today they are all having assets which are in crores and crores and crores of rupees. Those assets are producing incomes every month for them. और यहाँ पर मैं लास्ट में बस इसको एंड करूंगा ये बोल के कि देखिए, जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, अंडरस्टैंड वी आर नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग। We have given you a presentation about something जो हमारे लिए काम कर रहा है, and we are very very passionate about it and very excited about it. I feel and I know कि this is the best business in the world right now. बहुत कम लागत से with hardly any investment you can build a very big business. You get full support, but sweat equity और passion आपका होना चाहिए। उससे पहले कि हम लोग आपसे हाथ मिलाएं और हैंडशेक करें and we basically start helping you. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू अंडरस्टैंड टाइम कमिटमेंट। इस बिजनेस को करने के लिए टाइम चाहिए होता है एंड आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक टाइम फॉर दिस बिजनेस। मैंने किया था, एंड इन द बिगनिंग टू स्टार्ट दिस बिजनेस 15 आवर्स पर वीक। जी हाँ, 15 आवर्स पर वीक, नॉट पर डे, पर वीक। ये कमिट करना पड़ेगा आपको, उसके बिना बिजनेस शुरू नहीं होगा। इस बिजनेस को करने के लिए हम लोगों को ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करनी पड़ती है कस्टमर बेस में, और वो आती है तब जब हम प्रोडक्ट्स खुद यूज करते हैं और अपने यूज के आधार पे लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे एमवे की वेबसाइट से लेके, ये भी आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। फिर हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक रिटेलिंग करके आप लोग जो है वो कुछ क्लाइंट्स क्रिएट करेंगे छोटे मोटे, और उनसे कुछ टर्नओवर होगा और उससे बहुत बढ़िया काम होगा। वी विल टीच यू हाउ टू डू दैट। साथ साथ जो एक्चुअल बिजनेस बिल्डर्स हैं और जो एक्चुअल बिजनेस लीडर्स हैं, उनको ढूंढ के उनको तैयार करने के लिए हमारा जो एजुकेशन होता है, उस एजुकेशन को कैसे आप यूज करेंगे और उसमें कैसे आप लोग, हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको लीडर्स मिलेंगे, आप एक नेटवर्क बनाएंगे, वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा व्हेन यू आर हैविंग द विलिंगनेस टू एसोसिएट एंड लर्न विद फ्रॉम अस। तो ये चीजें जो है ना, आप लोगों को अपने आप चेक करनी पड़ेंगी। इस तरह का सेल्फ चेक फॉर ऑल ऑफ यू कि क्या आप इन चीजों पे खरे उतरते हैं या नहीं। तो इसी पे मैं यूजुअली अपना प्रेजेंटेशन जो है वो ख़त्म करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं इस चीज़ को बताता हूँ तो लोग इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। एंड दोस्तों, जब भी मैं ये प्रेजेंटेशन किसी को दिखाता हूँ तो सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड माई रीजन्स फॉर बिल्डिंग दिस बिजनेस। मेरा रीज़न बहुत ही सिंपल था। हम लोगों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, हम उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते थे। मैं और मेरी वाइफ बहुत ही एडवेंचरस थे। हम लोगों का मन था कि हमारे घर जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स में हो, बिकॉज मेरी वाइफ यूरोप से है, यूक्रेन से। कीव इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और साथ साथ मैं इंडिया से हूँ और हमारी शादी हुई थी यूएस में। हमारे पास यूएस सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है, सो वी ऑल्सो फेल्ट वेरी क्लोज टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारा मन था कि हम तीनों जगह पे रहें और तीनों जगह पे हमारे घर हों। तो जब हम ये ड्रीम सोचते थे, लोगों को बताते तो लोग हंसते थे हम पे कि अरे बेवकूफ़, एक जगह तो रह लो। वो कहते थे तुम्हारे पाँव में जरूर कहीं ना कहीं पर तिल होगा, जरूर, तभी तो मेरे को हमेशा घूमने का चस्का लगा रहता है। बहुत हमारे तो कायस्तों में बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो हंसी मजाक में थी।
लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, व्हाई नॉट, वी कैन डू इट, बिकॉज हमारे को मन था कि हम लोग ट्रैवल करें, वर्ल्ड में घूमें फिरें। दोस्तों, आज मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों के पास बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है यूरोप में, कीव में। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, घर हैं अमेरिका में, हमारे पास घर हैं काफ़ी सारे इंडिया में, फार्म हाउसेज हैं, और हमारे पास बहुत सारी लग्जरीज हैं जो हम कभी सोचते थे, बट वो लग्जरीज कुछ नहीं है, उन लग्जरीज को छोड़ दीजिए। डोंट लुक एट मी फ्रॉम ऑल दीज मटेरियल पोजेशंस, बिकॉज वो मेरा सबसे बड़ा एसेट नहीं है। मेरा सबसे बड़ा एसेट ये है कि हम लोग जो है इस वक्त एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, अ लाइफ ऑफ चॉइसेस, जिसमें हम लोग जो है अपना स्केड्यूल खुद डिसाइड करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर, कहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, किसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज इस वक्त भगवान ने कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया है, मिरेकल कर दिया है कि पूरा वर्ल्ड जो है चेंज हो गया। जिस प्रकार से 9/11 के बाद, सितंबर 11 के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री में जिस तरीके से हम लोग ट्रैवल करते थे, एयरपोर्ट्स को एकदम पूरा चेंज हो गया था ना, अभी वैसे ही हमको लगता है कि पिछले मार्च के बाद से लेके अब तक जो आया है पूरा का पूरा सिचुएशन पैंडेमिक का, इसमें हमारा पूरा एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस खुल गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हेल्थ और वेलनेस की इंडस्ट्री इंडिया में 2 लाख करोड़ की है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त इंडिया में जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं न्यूट्रीलाइट के अंदर, इन प्रोडक्ट्स का इस वक्त जो है इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। इसमें ना सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, बल्कि हर्बल, टूथपेस्ट, पर्सनल केयर, बहुत सी चीज़ें और भी आती हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इस वक्त इंडिया में, और हम लोग जो है इसको बहुत अच्छे से टैप कर सकते हैं। जो यूथ है इस वक्त इंडिया में, वो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। इट्स अमेजिंग, इंडिया में इतना ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि मेरे को लगता है कि जो 5G आएगा, 5G के आ जाने के बाद, ओ माय गुडनेस क्या होगा। मेरा अनुमान ये है, कि 5G के आने से इट विल बी अ गेम चेंजर। ओके, बिकॉज दैट विल गिव यू अ स्मूथ कंटिन्यूअस नेटवर्क। और शायद होगा क्या कि कुछ सालों बाद हम लोग ऐसे बात कर रहे होंगे डिजिटली कि मतलब जूम तो हमको लगेगा कि जैसे वो बाबा आदम के ज़माने की टेक्नोलॉजी थी, ऐसा लगेगा हम लोगों को। हमारे पास 5G आने के बाद ऐसा होगा कि आप अपने घर के अंदर आएंगे तो आपका इंटरनेट ना सिर्फ आपके मोबाइल पे होगा, बल्कि आपके फ्रिज में होगा, आपके डोर पे होगा, आपकी डोरबेल पे होगा, हर जगह पे फेशियल रिकग्निशन होगा। जब आप फ्रिज खोलेंगे तो आपका फ्रिज बता देगा कि आपके फ्रिज के अंदर दूध कम हो रहा है, आपकी लैंग्वेज में बता देगा, बिकॉज उसके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, वो रिकग्निशन की क्या करना है, वो बारकोड स्कैन कर लेगा, देख लेगा बहुत सी चीज़ों को। इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली विल नो कि हु इज सिटिंग इन द कार थ्रू फेशियल रिकग्निशन, तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, उसको पता है कि हमारा ओनर आ गया गाड़ी के अंदर, और गाड़ी को सिर्फ बताना होगा कि कहाँ जाना है, वो अपने आप वहां जाएगी, बिकॉज सेल्फ ड्रिवन कार्स विल बी पॉसिबल विद 5G। और आप शायद गाड़ी में बैठे बैठे फेशियल रिकग्निशन आपका है तो पता लगा किसी का कॉल आया, आपने उसी वक्त फेस टाइम पे वहीं देख लिया, गाड़ी भी जा रही है कहीं पर, आप भी बैठे हुए हैं। इलॉन मस्क ने तो भी बहुत, देखिए मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, बट ये समझना जरूरी है आपके लिए हम किस दौर में हैं इस वक्त, उसका हमारे एम्बे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोयोटा, BMW, वोल्क्सवैगन, फोर्ड मोटर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब फोर्ड मोटर कंपनी तो मतलब मोर देन 60-70 ईयर्स ओल्ड, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो है कंपनी, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर हम सारा का सारा जो इवैल्यूएशन है स्टॉक मार्केट को जोड़ लेना, तो एक अकेली कंपनी टेस्ला का इवैल्यूएशन इन सारी कंपनी से ज़्यादा है। और टेस्ला क्या करती है, इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाती है, इलेक्ट्रिकल कार्स बनाती है, और वो अपने आप को कार मैन्युफैक्चरर भी नहीं बोलते, वो कहते हैं वी आर टेक्नोलॉजी कंपनी। अब मजे की बात ये है कि ये जो एक कार कंपनी है, उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास तो इतनी कार्स हम बना ही नहीं पाएंगे लोगों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, और होगा क्या कि एक कार होगी जो शायद पार्थो जी के पास खड़ी रहेगी, और पता लगा कि वो सारे टाइम यूज नहीं कर रहे हैं गाड़ी, तो किसी ने फोन कर दिया और बोला कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, लाइक उबर, तो उनकी गाड़ी को सिग्नल देगी कि अगर आपको जरूरत ना हो तो मैं एक जगह जाके एक व्यक्ति को उठा के उसको वहां पहुंचा दूंगी, और जो पेमेंट आएगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा उसका।
और आप कार को बोल देंगे यस ओके, तो कार विल गो बाय इटसेल्फ, pick up the person, drive him to wherever he wants to go and come back to your garage and get parked there. क्योंकि because and the car will basically be a money earning asset. Because अब ये लोगों को समझ में आ गया है कि नए मॉडल में जितने लोग उतनी गाड़ियां की जरूरत नहीं है, बिकॉज गाड़ियां पड़ी रहेंगी, इट विल बी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे लिए फ्यूचर में देखिए टेक्नोलॉजी सब काम करेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी किसी को प्लान नहीं दिखा पाएगी ठीक से। हम लोग जो है वो क्या कहते हैं ना, किसी को इंकरेज करना है, वो एडिफिकेशन करना है, क्लैपिंग करनी है, वो सब नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी कैन नॉट क्रिएट इमोशंस। हमारा टेक्नोलॉजी है वो इतना फास्ट हो जाएगा कि इट विल एनेबल अस टू क्रिएट मोर एंड मोर बिगर एंड बिगर नेटवर्क एंड रिलेशनशिप। हम लोग 20 लेग जो है बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। ये क्राउन एम्बेसडर वगैरह तो बहुत छोटी सी बात है आपके लिए। कंपनी का टर्नओवर जो है वो एटलीस्ट मुझे लगता है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि दिस इज माय फीलिंग, कि कंपनी इंडिया में अगर $1 बिलियन का टारगेट देके अभी देख रही है, काम कर रही है, तो वो $1 बिलियन का टारगेट जो है वो $10 बिलियन होते हुए देर नहीं लगेगी। बिकॉज वो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी है वो लोगों से होगी, वो प्रोडक्ट से होगी, और वो बहुत फास्ट हो सकती है। लेकिन आप सबके सब लोग जो है ना, यू अंडरस्टैंड, इस सब चेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त चेंज हमारे साथ हो रहा है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग चेंज होने को तैयार नहीं है। अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहिए, इस वक्त बहुत जरूरी है। जितने भी लोग BFI BBI जा रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं, आपको आगे ग्रो करना है, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहिए, बहुत 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 जरूरी है। हफ्ते में 1 बार करिए, महीने में कम से कम 2 बार करिए। एंड इट डज नॉट मीन कि आपको अपलाइन के साथ एकदम वो आपके बॉस हैं या आपको उनसे बताना है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज जस्ट दैट 2 minds आर बेटर देन 1। जितने भी नए लोग यहाँ पर हैं, मेक श्योर दैट यू यूज ऑल योर प्रोडक्ट्स, सेल्फ यूज ऑल द प्रोडक्ट्स एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज आज की तारीख हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोगों को इन्वाइट करते हैं ना बिजनेस के लिए, प्लान के लिए, जूम पे आने के लिए, फोन भी करते हैं, तो इस वक्त मैंने देखा है कि लोग रेडी हैं प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए और बिजनेस के बारे में सुनने के लिए। लेकिन आपकी जो भी इन्विटेशन है, जो भी आपकी बातचीत है, वो बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर हम लोग कहीं पर भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कहीं भी कोई चीज़ बना के बोल रहे हैं, सामने वाला पकड़ लेता है और वो फिर बात नहीं बनती है। एंड आई हैव सीन द न्यू पीपल कमिंग इन आवर टीम, वो जब कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जो क्वेश्चन नहीं पता है बोल देते हैं कि दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं लिख लेती हूँ, मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ, आई विल गेट द आंसर फॉर यू। लेकिन जो बात कर रहे हैं वो पर्सनल है, ऑथेंटिक है, उससे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज इस वक्त लोगों का जो फेथ है वो बड़े बड़े मूवी स्टार्स में नहीं है। वो मूवी स्टार्स जो कभी हार्पिक बेचते हैं तो कभी हॉर्लिक्स बेच रहे हैं, कभी ये बोल देते हैं ये अच्छा है तो कभी वो अच्छा है। जबकि हमें मालूम है कि वो सारे मूवी स्टार्स और क्रिकेटर्स के सारे घर के प्रोडक्ट्स और सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स सब बाहर से आते हैं, सब बाहर से आते हैं। वो कोई भी इंडिया का प्रोडक्ट यूज करते नहीं है, लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज जरूर करते हैं पैसे लेने के लिए। तो पब्लिक का फेथ वहां से धीमे धीमे हट गया है। अब वो प्रोडक्ट्स जो है वो लोग ले लेते हैं जस्ट यूं ही, लेकिन एडवर्टाइजिंग इज ऑफ नो यूज राइट नाउ। अब तो सिर्फ वो ऑथेंटिक पीयर ग्रुप रिकमेंडेशन ही काम आता है। तो इस वक्त बिजनेस बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन हम लोगों को बहुत ही ऑथेंटिकली लोगों से बात करनी पड़ेगी। हमें बात करने के लिए एम्युनिशन चाहिए, वो क्या है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस सारे प्रोडक्ट्स के, बहुत जरूरी है। अभी मैं कल ही एक नए व्यक्ति से बात कर रहा था, मैंने एक नए व्यक्ति को शुरू किया है। वो नया व्यक्ति मुझे बता रहा था कि भैया मैं एक अपने टीम में लोगों को जैसे आपने बताया है वैसे मैं स्क्रिप्ट से बात कर रहा था, FOR, फैमिली, ऑक्यूपेशन, और क्या हो रहा है, रिक्रिएशन, और क्या चल रहा है आजकल, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उनको फोन किया, वो बता रहा था भैया बात करी, तो वो बताया था कि भाभी जो है वो किचन में खाना बना रही है। तो आई टोल्ड हिम की वीडियो पे कि चलो भाभी को दिखाओ किचन में क्या बना रही है। कहते वो किचन पे जा रहे थे अपना फोन लेके कि सडनली वो कढ़ाई की तरफ जाते जाते मैंने देखा कि वहां पर कुछ बॉटल पड़ी हुई है जो एम्बे की तरह लग रही है। मैंने उनको तुरंत बोला कि ये क्या है, दिखाओ जरा। देखा कि वो सैल्मन ओमेगा थी। कहते मैंने उनसे पूछ लिया कि आप लेते हो क्या? तो भाभी ने बोला हाँ, तुम्हें नहीं पता, ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ये है वो है वो है। उनसे बोला कितने की ली आपने? तो उन्होंने बताया कि ये जो MRP है उसमें प्राइस पे वो ऊपर का 9 रुपए छोड़ देते हैं, बाकी दे देती हूँ मैं उनको।
और कहते हैं भाई मैंने उनको पूरा बताया बेनिफिट वगैरह ये वो, तो उन्होंने तुरंत वो रेडी हो गए वो। तो इस वक्त मैंने क्या देखा है कि बातचीत हो रही है, लोगों की एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर काम हो रहा है जहां पर सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिकली और कॉन्फिडेंटली हो रहा है। और दोस्तों टेक्नोलॉजी इज वंडरफुल, खूब जबरदस्त, बहुत ही धड़ल्ले से काम हो रहा है इस वक्त। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज एमवे का टर्नओवर जो है वो बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। आपके जो अपलाइंस हैं उनकी टीम में पिंस आफ्टर पिंस ब्रेक कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, पार्थो एंड नंदिनी, यू गाइस आर ऑसम, यू गाइस आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी, लाइक गैंगबस्टर्स। मुझे पता है कि इस वक्त पूरे यूपी में इस वक्त जो है आपका टंका बजा हुआ है। अकाउंट मैनेजर हमेशा बोलता रहता है, हमेशा कि यू गाइस आर ग्रोइंग सो फास्ट। कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी हो उसमें आपकी टीम में खूब इस वक्त जो है अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और टीम में एडीएसएस आ रहे हैं, बन रहे हैं, कन्वर्जन बहुत फास्ट हो रहे हैं। थिंग्स आर रियली मूविंग इन अ वेरी फास्ट पेस राइट नाउ। So you are all very fortunate इस वक्त कि you are the best of the best line of sponsorship and we are super proud of all of you. तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी मीटिंग जो है, अपना सेशन खत्म करूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने आपको क्या बताया है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टेक इट वेरी सीरियसली। मेगा ट्रेंड्स आर फ्यूलिंग आवर बिजनेस एंड अल्टीमेटली जो मैंने एक बात बताई वो क्या थी, बिजनेस इनकम तो फर्क है, एसेट्स क्रिएट कीजिए, एसेट्स। और वो एसेट्स क्या है, आपके प्लैटिनम टीम्स, आपकी नेटवर्क्स। ओके, विद दैट इन माइंड आई लव यू एंड आई एम गोइंग टू हैंड यू बैक ओवर टू पार्थो एंड नंदिनी।